प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय महादेव। कैसे हैं आप सभी साधकगण। मेरी यही मंगल भावना है कि आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों और आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते जाएं। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य, अद्भुत, चमत्कारी, स्वयंसिद्ध मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी शक्ति को शब्दों में बांध पाना वास्तव में बहुत कठिन है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह कोई सामान्य पूजा का श्लोक नहीं है। यह वह दिव्य कंपन है, वह रहस्यमय ध्वनि है जिसके उच्चारण से ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाती हैं और आपकी तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। साधकों, इस संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, जो इंटरनेट पर नहीं मिलती, जिन्हें किसी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया जाता। वे ज्ञान केवल साधना से आता है, अनुभव से आता है, गुरु कृपा से आता है। आज जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, वह भी ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान है। इसे पाने के लिए वर्षों वर्षों की तपस्या की जाती है, लेकिन ब्रह्मांड की कृपा तभी होती है जब उस ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, जब उसे छुपाया न जाए बल्कि योग्य साधकों तक पहुंचाया जाए। इसलिए यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह संयोग नहीं है, यह किसी अदृश्य शक्ति की इच्छा है कि यह ज्ञान आप तक पहुंचे। साधकों, पहले एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। बहुत से मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जप, तप, अनुष्ठान, नियम, व्रत, दीक्षा, गुरु अनुमति, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह जो दिव्य नाथ परंपरा का मंत्र है, इसे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। यह मंत्र स्वयं शक्तिशाली है। यह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही इस मंत्र को किसी जटिल विधि विधान की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। सच्चा, निर्मल, पवित्र विश्वास। अगर आपके भीतर विश्वास है तो यह मंत्र चमत्कार करता है। और अगर आपके भीतर संदेह है, प्रश्न है, कुतर्क है, तो साधकों, फिर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं तंत्र नहीं होता, मंत्र नहीं होता, जादू टोना सब बकवास है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि शब्द ही ब्रह्मा है, ध्वनि ही ऊर्जा है। जब कोई ध्वनि सच्चे भाव से उच्चारित होती है तो वह सीधे ब्रह्मांड तक जाती है और वापस आकर आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह मंत्र किस प्रकार आपकी सहायता करता है। मान लीजिए आपका कोई सरकारी काम अटक गया है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, अधिकारी बात नहीं सुन रहा, हर जगह रुकावट आ रही है। मान लीजिए कोई पुराना मित्र, पार्टनर, रिश्तेदार आपसे रूठ गया है और चाहे जितनी कोशिश कर लो, बात नहीं बन रही। मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, सच्चाई होते हुए भी रुकावटें सामने आ रही हैं। मान लीजिए आप जीवन में हर तरफ से थक गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, भविष्य धुंधला लग रहा है। साधकों, तब यह मंत्र आपकी रक्षा करता है। यह मंत्र एक आध्यात्मिक चुंबक की तरह काम करता है। यह आपके पक्ष में परिस्थितियां मोड़ना शुरू कर देता है। यह उन रास्तों को खोल देता है जो अब तक बंद थे। यह उन दरवाजों को खुलवा देता है जो आपके सामने बंद पड़े थे। लेकिन याद रखिए, यह मंत्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप गलत नियत से किसी को गिराने, किसी को कष्ट देने, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो पहले आपका ही मार्ग रुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह मंत्र न्यायप्रिय है, धर्मप्रिय है। यह केवल उन्हीं की सहायता करता है जिनके इरादे साफ होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्र काम क्यों नहीं करता। कारण सिर्फ एक, मन की गंदगी। ईर्ष्या, लोभ, घृणा, छल, क्रोध, जब तक ये मन में भरे रहेंगे, मंत्र पहले इन्हें साफ करता है।
और जब तक सफाई चलती है तब तक व्यक्ति को लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन साधकों, धैर्य ही साधना है। जो धैर्यवान है वही विजयी होता है। अब जप की विधि समझ लीजिए। यदि आप सुनना चाहते हैं तो इस मंत्र को कम से कम 5 से 10 बार ध्यानपूर्वक सुनिए। और यदि आप स्वयं जप करना चाहते हैं तो कम से कम 11 बार जप कीजिए। रात का समय अत्यंत शुभ होता है। शांत वातावरण, स्वच्छ स्थान, स्वच्छ चादर या आसन, बस वहां बैठ जाइए। शरीर ढीला छोड़ दीजिए। मन शांत रखिए। किसी को दोष मत दीजिए। केवल मंत्र को सुनिए। मंत्र को महसूस कीजिए। मंत्र को अपने भीतर उतरने दीजिए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। आपके विचार शांत होने लगेंगे और एक अनोखी शांति आपको घेर लेगी। यही इस मंत्र की वास्तविक शुरुआत है। और अब साधकों, अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं आपको वह दिव्य मंत्र सुनाने जा रहा हूं। शांत होकर सुनिए। नमो नवनाथ गण 84 गोमेश, आदिनाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश, श्री नवनाथाय नमः। पुराय पुराय मम मनोकामना सिद्ध सकल अमुक कार्य नमो गोरखनाथ। इस मंत्र को बोलते समय अपने हृदय में जिस इच्छा को लेकर बैठे हैं उसे स्पष्ट रखिए। उस व्यक्ति का नाम, उस कार्य का नाम, उस मनोकामना का भाव, सब कुछ मन में रखकर जप कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। अगर कोई रोग है, मानसिक पीड़ा है, भय है, नकारात्मकता है, मंत्र एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है। अगर जीवन की राहें बंद हो गई हैं, मंत्र दीपक बन जाता है। यदि कोई प्रियजन आपसे दूर हो गया है, आप उसे सच्चे मन से चाहते हैं, यह मंत्र आपके हृदय की पुकार को उसके हृदय तक पहुंचा देता है। याद रखिए, केवल सच्चा प्रेम ही इस मंत्र में जागृत होता है। गलत भावना, स्वार्थ, छल, इनसे मंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। बहुत से साधक अपने जीवन में इस मंत्र से चमत्कारी अनुभव कर चुके हैं। किसी को व्यापार में उन्नति मिली, किसी का काम अचानक बन गया, किसी का कोर्ट केस पलट गया, किसी का खोया विश्वास लौट आया, किसी के मन में स्थिरता और शांति उतर आई। लेकिन साधकों, यह सब तभी संभव है जब आप विश्वास के साथ जप करें। अगर आप इस मंत्र को लगातार 21 दिन तक प्रतिदिन 11 बार जप लें तो आपको परिवर्तन अवश्य दिखेगा। परंतु जप के बाद ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। अपने गुरु को प्रणाम करें और किसी के साथ अन्याय न करें। साधकों, हमारा सनातन धर्म समुद्र है और यह मंत्र उस समुद्र का एक मोती है। इसे संभाल कर रखिए, प्रेम से जपिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए ताकि अधिक लोगों का कल्याण हो सके। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, गुरु गोरखनाथ और श्रीहरि विष्णु की दिव्य कृपा सदैव बनी रहे। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका हर कार्य सिद्ध हो, आपका मार्ग सदैव प्रकाश से भरा हो। जय श्री राम, जय महादेव।